वेलकम टू ऑल ऑफ यू प्रज्ञान सक्सेस पॉइंट। प्यारे साथियों, अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो पीटीपीएससी से हो, यूपीटेट हो, यूपीपी हो, लेखपाल हो, आरओ हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो जहां पर सामान्य हिंदी पूछी जाती है, तो यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को प्रारंभ करें इससे पूर्व, अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। सही वर्तनी वाला शुद्ध शब्द चयनित करना है आपको। फटाफट उत्तर चयनित करिए। तो साथियों देखिए, सत सत नमन में ये हलंत लगा हुआ है, यानी यह विकल्प सही नहीं है। और रित के अनुसार नहीं बल्कि रित के अनुसार होता है, तो यह भी विकल्प आपका सही नहीं है। इसमें संभावना शब्द सही दिखाई दे रहा है, विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कीर्तिवान नहीं बल्कि कीर्तिमान होता है, कीर्तिमान। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि कौन से शब्द की वर्तनी मानक है, यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपको ढूंढना है दूसरे प्रश्न का सही जवाब। तो संबंध विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द इसमें से अशुद्ध है। तीसरे प्रश्न का सही उत्तर मधुरता होता है या माधुर्य होता है, मधुरता होता है, तो विकल्प ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधुर्यता नहीं होता है बल्कि मधुरता होता है। क्या होता है? मधुरता या माधुर्य, माधुर्य। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा? वैदेही, सी विकल्प सही उत्तर है आपका। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पांचवें प्रश्न का सही जवाब शुद्ध वाक्य चयनित करना है। और आज का अवकाश देने की कृपा करें, सी विकल्प इसमें शुद्ध है, बाकी सारे विकल्प आपके गलत हैं। प्रश्न संख्या 6। छठवां प्रश्न आपका है कि निम्न विकल्पों में से मित्र वाक्य की पहचान करिए। छठवें प्रश्न का सही जवाब देखिए, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा वाक्य उस पर आश्रित हो तो वह मिश्र वाक्य होता है। और छठवें प्रश्न का सही जवाब आपने किसको चुन लिया है? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी, यानी परीक्षा आश्रित है। कौन सी परीक्षा थी? 10वीं की परीक्षा, विकल्प सी। सातवां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है। सातवें प्रश्न का सही जवाब चयनित करिए। रचना के अनुसार वाक्य तीन प्रकार का होता है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तीन में रखते हैं। सांप का पर्यायवाची सातवें प्रश्न में आई, विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आभोग, आभोग सांप का ही पर्यायवाची है। आभोग। गोकर्ण, गोकर्ण यह भी सांप का पर्यायवाची है। विकल्प इसका सही बनेगा क्या? आपका उपरोक्त सभी विकल्प डी सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अभोग, गोकर्ण आई तीनों ही है, तो विकल्प डी के साथ जाएंगे आप। आठवां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। विकल्प बी के साथ आप गए। अंबुज, तोयद, नीरज, जलज, पंकज, अरविंद, ये सब कमल के पर्याय। पावक इसका पर्यायवाची है। तो
अनल, हुतासन, किसान, उपावक, अग्नि, विकल्प ए सही जवाब। 10वां प्रश्न आपका, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द चयनित करिए और 10वें प्रश्न में सही उत्तर आपने अनिल, अनल आग का पर्याय है, आग का पर्याय है अनल। दिए गए विकल्पों में सुधा शब्द का समानार्थी पूछा जा रहा है। 11वें प्रश्न में सुधा शब्द का पर्यायवाची अमृत, विकल्प सी। 12वां प्रश्न आपका है कि स्थिर शब्द का पर्याय पूछा जा रहा है। 12वें प्रश्न का सही जवाब अधिक को चुना है आपने, सी विकल्प राइट आंसर। समुद्र का पर्यायवाची 13वां प्रश्न बताइए, समुद्र का पर्यायवाची क्या बनेगा, फटाफट उत्तर दीजिए। तो नदीस, अर्णव, विकल्प ए सही जवाब। वारिस, नीरनिधि, रत्नाकर, उदधि, सिंध, ये सब समुद्र के पर्याय हैं। वाज शब्द का पर्यायवाची, वाज शब्द अश्व का पर्यायवाची है, विकल्प ए। आगे अगला प्रश्न है कि मार शब्द का पर्यायवाची 15वें प्रश्न में सही जवाब मार, अनंग, कामदेव, विकल्प ई। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न क्या कह रहा है आपका, इसमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है पूछा जा रहा है। 16वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मदिरा यानी शराब का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सुरा, मद, शराब, सोमरस, मधु। तो इसमें अमी है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अमी किसका है, अमृत, सुधा का पर्याय है। 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है, तो जो विशेषण की विशेषता बताएगा वो विशेष होगा, और विषाद को चुना आपने तो राइट आंसर हो जाएगा। विशेष शब्द इसमें से बताना है। 18वां प्रश्न, विकल्प डी के साथ आप सही जवाब कहेंगे। राम की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पे कि कौन से राम, सीता राम, राम राम के लिए जो है तो विकल्प डी, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से पूछा जा रहा है। 19वें प्रश्न का सही जवाब उपासक, उपासक की विशेषता है कि वह कैसा उपासक है, श्रेष्ठ उपासक है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से विशेष पद, 20वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी, मधुरिमा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा। 21वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22, 22वां प्रश्न है कि इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। 22वें प्रश्न का सही जवाब तो विकल्प बी को चुना आपने तो सही जवाब हो जाएगा। गरीब, सूखा, पीला सा सभी गुणवाचक विशेषण है। यहाँ पर रंग, दोष, आकार, अवस्था आदि की विशेषता होगी, वो गुणवाचक विशेषण होंगे। अगला प्रश्न है कि सच्चे लोग कभी हारते नहीं है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है। इसमें प्रश्न का सही जवाब गुणवाचक विशेषण है, विकल्प। अगला प्रश्न है कि विशेषण किसकी विशेषता बताता है। 24वें प्रश्न का सही जवाब, तो 20वें प्रश्न का सही जवाब क्या बनेगा, संज्ञा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है, विकल्प। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में विशेषण शब्द पूछा जा रहा है। 25वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प के लिए आपने आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है। 26वें प्रश्न का सही जवाब अंतर, विकल्प सी सही जवाब। आगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है। 27वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प बी को चुना नीट को राइट आंसर है।
निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानना 28वां प्रश्न। और जवाब में आपने विकल्प सी अलमारी को चुना तो राइट आंसर है। अंगोछा किसका तद्भव है? 29वें प्रश्न का सही जवाब, 29वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए को चुना अंकोछा सही जवाब। अगला प्रश्न है कि एक तद्भव शब्द कौन सा है? और क्रम संख्या 30 का सही जवाब अटल विकल्प राइट आंसर है। क्रम संख्या 31 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। और 31वें प्रश्न का सही उत्तर आपने आचरण विकल्प ए को दिया तो राइट आंसर। फटाफट चलिए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? और 32वें प्रश्न का सही जवाब अमीर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अकार्य शब्द तद्भव रूप किसका है? अकार्य शब्द का तद्भव रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 35 में सही जवाब आकाश। अंध का तद्भव अंधा। अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप। 35वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प एक अट्टालिका का अटारी होगा। 36वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? 36वें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? और जवाब में आपने अधर विकल्प डी को चुना। अधर ऊंट का तत्सम शब्द है। दांत का तत्सम दंत होता है। आंख का अक्ष होता है। कान का कर्ण होता है। ये सब तत्सम है। तत्व शब्द इसमें से अधर नहीं था। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शब्द में उचित वाक्यांश के लिए उचित वाक्यांश दिए गए विकल्पों के लिए अभूतपूर्व। 37वें प्रश्न का सही जवाब जो पहले घटित ना हुआ हो विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि जिसमें शक न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। 29वें प्रश्न का सही जवाब अशक्त विकल्प में। आगे अगला प्रश्न है समाधान 40। विकल्पों में से जो भेदा न जा सके वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब विकल्प ए अभियोग। अगला प्रश्न है कि अंक के स्थान पर पाया हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या बनेगा? और 40वें प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी चुन लिया अंकस्त। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ। और 41वें प्रश्न का सही जवाब